Good morning, students. In this today's session, we are going to start a new topic, that is the government budget and the economy. Students, this is one of the important topic of class 12. It is important from examination point of view, as well as it is important because it has many application in your day-to-day life. Government budget, basically everybody is concerned with the government budget. Every year government prepare budget, and out of which government allocate certain amount of funds to society, to education sector, to health sector, etc. So in this session, in this topic, we will discuss what are the various sources from which government collect revenues, and what are the various areas where government makes spending of its budget. बेटा अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें कि बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि गवर्नमेंट की एक्चुअल और एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज़ क्या होंगी एंड एक्सपेंडिचर क्या होगा। गवर्नमेंट हर साल अपनी इनकम की एस्टिमेशन लगाती है कि एस्टिमेशन ऑफ इनकम ये होने वाली है, एंड जब वो इनकम आएगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस वे में करेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होगी? गवर्नमेंट की इनकम होगी टैक्स से। सिर्फ टैक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, देयर आर सर्टेन नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बजट में ये प्लान करना है कि टैक्सेशन सोर्सेज से क्या इनकम होनी है, नॉन टैक्सेशन रिसोर्सेज से क्या इनकम होनी है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने ये भी प्लान करना है कि अब एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करना है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कुछ प्लान्ड एक्टिविटीज़ पे भी हो सकता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। मतलब कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कुछ गवर्नमेंट प्लान करके चलती हैं, बट देयर आर सर्टेन कंटीजेंसीज जो गवर्नमेंट की जब अराइज होती हैं तो गवर्नमेंट उस हिसाब से एक्सपेंडिचर की डिटेल्स बनाती है। तो गवर्नमेंट ने वट एवर इट इज़ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, उसका जो सारी डिटेल है गवर्नमेंट ने पूरे 1 ईयर में कैसे क्या करना है, उसका सारा कह लो ना भी चिट्ठा तैयार करके रख दिया है गवर्नमेंट। कुछ भी देखो बेटे ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकता। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट बोले कि हमारे जो इनकम्स हैं वो कम हो गई हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हैं एंड वी आर इन डेफिसिट, देन इट इज़ नॉट द रूल ऑफ मैनेजमेंट। आपको भी पता है ना कि अगर हम एक बिज़नेस को मैनेज करना चाहते हैं, बिज़नेस को छोड़ो हम अपने घर को ही मैनेज करना चाहते हैं, देन व्हाट वी शुड डू। ठीक है, एक एज अ वाइज मैन हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या होने वाली है, देन हमारी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है। अगर हमें पता होगा कि हमारी ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू है कि अलग अलग सोर्सेज से होने वाली है, तो हम अपने एक्सपेंडिचर को प्लान कर सकते हैं। सेम वे बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, प्लानिंग होती है। एंड इकोनॉमी की जब बात होती है तो इकोनॉमी में भी बजट तैयार किया जाता है। बजट इज़ द वन काइंड ऑफ प्लानिंग। पढ़ी आपने बिजनेस स्टडीज़ में कि बजट एक्सटेंडेड प्लान होता है जो तैयार किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू रिगार्डिंग द इनकम्स टू बी अर्नड एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। देयरफॉर जो बजट है इसको बजटरी स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? According to Indian Constitution, budget means the financial statements containing an estimate of all anticipated revenues and expenditure of the government for the coming financial year. हमेशा coming financial year के लिए तैयार किया जाता है। माइंड दिस थिंग बेटे, मतलब हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान किया जाता है। जो साल निकल गया उसके लिए कभी भी बजट नहीं बनाया जाएगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज
फीचर्स ऑफ बजट। हाँ जी बेटे, बजट क्या, सबसे पहले बजट क्या है, जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है, हमें पता लगा कि बजट क्या है। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है रिगार्डिंग द रेवेन्यूज़, एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड। वन फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है एंड इट इज़ सेंशन बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। इंडिया के केस में क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो सेंशन करते हैं बजट को। पार्लियामेंट हाउस में बिल को प्रेजेंट किया जाता है बजट को। द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटर्मिन प्रोसीजर एंड मैनर। जो भी हमें रेवेन्यूज़ की कलेक्शन करनी है, किस हिसाब से करनी है, कौन से सेक्टर से कितनी रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, ये भी बजट में डिटेल में डिस्कस किया जाता है। एंड द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर शुड मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक गोल्स। मीन्स टू से कि कुछ हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करके जाएं, ऐसे नहीं हो कि हमारी जो रेवेन्यू है वो सारी की सारी हम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। सो इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट is required to prepare and present annual financial statement every year before the Indian Parliament. So finance minister is liable to present in the Parliament House for coming financial year. मतलब कौन liable होता है? देखो बेटा 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है कि who prepares the budget? Then it is finance manager. And कब प्रिपेयर किया जाता है? It is always prepared before the annual financial, before the कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में नहीं, फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में प्रिपेयर किया जाता है। एंड हु गिव्स अप्रूवल टू द बजट? इट इज़ गिवन बाय इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, सो बजट फॉर 2020 इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंटेड, ये तो हो चुके हैं खैर, ऑन Feb 1, 2020। एवरी ईयर बजट प्रिपेयर किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है Feb 1 को। सो ईयर इज़ नॉट रेलिवेंट, डेट याद रखना बेटी Feb 1 को, बाय द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर। सो नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्यों बजट बनाना चाहती है? Government budget is considered to be a subject of great significance of modern government as it provides the detailed information of revenue and expenditure in a particular period. Its main objective are success of planning. देखो budget है क्या, planning है। So government budget translates the plan of action in financial term. It spells out a year-wise time-bound responsibility of different departments along with a proper allocation of required funds. Thus, the success of planning lies in efficient budgeting of national resources. देखो जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग तब कामयाब होगी अगर हम अपने फाइनेंशियल टर्म में क्लियर है। ठीक है, हमने अगर प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ है और उसमें ईयर वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि अलग अलग मंथ्स में या अलग अलग टाइम पे कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आनी है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ के ऊपर देखो सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो टैक्स रिटर्न्स है, गवर्नमेंट कहती है कि एवरी मंथ फाइल होनी चाहिए। कुछ जो रिटर्न की फाइलिंग है वो मिड ऑफ द ईयर होनी चाहिए। कुछ की रिटर्न फाइलिंग गवर्नमेंट वांट्स की एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया करा हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है, सो दैट गवर्नमेंट का जो खर्चा है हमेशा चलता रहे। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो गवर्नमेंट चाहती है कि रिसोर्सेज की ऑप्टिमम एलोकेशन हो। अब ऑप्टिमम एलोकेशन का क्या मतलब है? देखो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं इकोनॉमी में जो बहुत रेवेन्यू अर्न करते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो वीक है, फाइनेंशियली वीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट कवर करूँगी पहले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनके बीच में इक्वलिटी हो। आई एम डिस्कसिंग थर्ड पॉइंट। तो वो इक्वलिटी ब्रिंग आउट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। टैक्स इम्पोज करने से क्या होगा, जो रिच क्लास है, रिच क्लास से पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा? पुअर्स को मिलेगा, या कह लो कि सब लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएगी, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करेगी। अगर हम ये बात करें कि गवर्नमेंट स्कूल्स बना रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों बना रही है? क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, कहाँ से? टैक्सेशन से। तो गवर्नमेंट ने वो टैक्सेशन का जो पैसा है जो गवर्नमेंट ने रिच कम्युनिटी से कलेक्ट करा है, गवर्नमेंट उनके ऊपर एक तरह की पेनल्टी लगाती है कि आप रिच हो तो आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो जिससे पूरी सोसाइटी की वेलफेयर हो सके। वो पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और बेसिक अमेनिटीज़ के ऊपर। तो इससे क्या होगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होगा। ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी उसके बेनिफिट मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि देखो जो फंड्स हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो गवर्नमेंट कहती हैं कि अब पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हमें करना है वो इस हिसाब से किया जाए कि उसका बेनिफिट हर एक बंदे को मिले। समझ रहे हो आप मेरा मतलब? ये जो पॉइंट है बेटे, ये थर्ड पॉइंट से ही इंटरलिंक्ड है। ये मैं कह सकती हूँ कि उसका कॉन्सिक्वेंस है जब गवर्नमेंट रिच लोगों के ऊपर टैक्स लगाएगी। अब देखो जो रिच कम्युनिटी है उनके पास बहुत सारा पैसा ऐसे है जो आइडली पड़ा रहता है। ठीक है, नॉर्मली तो एक फिक्स अमाउंट ही है ना जो उसको यूज़ करनी है अपनी डेली रूटीन के लिए। तो जो पैसा उसके पास आइडल पड़ा है, गवर्नमेंट उनसे वो कलेक्ट करती है और उसको स्पेंड करती है वहाँ पे जहाँ पे उसकी ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब एक कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड्स बनाने हैं। अब रोड्स बनाने का काम कोई भी प्राइवेट पर्सन क्यों करेगा? कोई भी बिजनेसमैन नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उस चीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है कि अब इन लोगों से टैक्स की फॉर्म में मनी कलेक्ट की जाए। ठीक है, अब उसका ऑप्टिमम एलोकेशन कैसे होनी चाहिए कि हम उसको स्पेंड करेंगे ऑन द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, सो अलग अलग सेक्टर जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस है या उनकी डिमांड है उसके हिसाब से गवर्नमेंट उन डिपार्टमेंट के ऊपर स्पेंडिंग करेगी। राइट, नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर। देखो ये सारे पॉइंट्स बेटे इंटरलिंक्ड हैं। अब जब गवर्नमेंट ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करी तो उससे क्या होना है? पब्लिक वेलफेयर होगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? गवर्नमेंट ने देखो अलग अलग सेक्टर्स पे पैसा लगाया, हेल्थ सेक्टर पे पैसा लगाया तो पब्लिक की वेलफेयर हुई, पब्लिक जो है वो हेल्दी हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे लगाया, उससे भी लोगों की वेलफेयर हुई, लोग जो लिटरेट हुए। अब ये गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लगाएंगे जब तक गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे? वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? टैक्सेशन या सर्टेन नॉन टैक्सेशन रिसोर्सेज। अब ये प्लानिंग गवर्नमेंट कहाँ से करेगी कि कहाँ से पैसा इकट्ठा करें सो दैट हम पब्लिक की वेलफेयर कर सकें। अगर पैसा नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करेगी? तो गवर्नमेंट वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करेगी? गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाएगी। उससे भी पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? प्लानिंग करेगी कि कहाँ से कितना पैसा इकट्ठा करना है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमने रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना है या पुअर के ऊपर ज़्यादा लगाना है या सबके ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स की फिट करनी है। तो जब गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग करती है तो उससे क्या होता है कि लोग, गवर्नमेंट जो लेबर क्लास होती है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी राइज करता है, तो इकोनॉमी भी ओवरऑल ग्रो करती है। राइट, नेक्स्ट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। देखो गवर्नमेंट हमेशा जब बजट बनाती है ना तो उसमें कुछ चीज़ों के लिए एंटीसिपेशंस लेके चलती है। ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट बजट इज़ एंटी साइक्लिकल वेपन दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एन अननेसेसरी इंक्रीज इन inflationary pressure during the boom period. But when an economy faces unemployment and depression, an expansionary deficit budget policy can be designed to bring the price stability. कहते हैं कि जो बजट है ना ये एक तरह का वेपन है, ये एक तलवार है जो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब ये हथियार को कैसे चलाना है। अगर गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है
बूम पीरियड में, मतलब महंगाई हो रही है उस टाइम पे, गवर्नमेंट बजट इस हिसाब से बनाएगी कि चीज़ों को सस्ता कर दिया जाए ताकि हर एक बंदे की रीच में आ जाए वो, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है उसको ब्रिंग डाउन किया जा सके। जब गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है तो उस टाइम गवर्नमेंट डेफिसिट बस्टिंग करती है, मतलब गवर्नमेंट आउट ऑफ पॉकेट भी स्पेंडिंग करती है। गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम बनाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और उनकी कंजप्शन बढ़े और स्पेंडिंग लिमिट्स भी इंक्रीज़ हो, ताकि जो इकोनॉमी है डिप्रेशन में चल रही है उससे उसको बाहर निकाला जा सके, राइट। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है बजटिंग का, दैट इज़ प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जाए। इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो सेविंग, कंजप्शन सारा कुछ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो बजट यूजेस द टूल्स ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू अचीव द गोल्स। गवर्नमेंट के हाथ में अब टूल्स क्या हैं? देखो बजटिंग में दो तलवारें हैं, एक तलवार है इनकम की, ठीक है, दूसरी तलवार है एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट को जब लग रहा है कि एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ रहे हैं तो उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट इनकम्स को भी बढ़ाएगी। जब गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि हमारे इनकम्स डाउन में जा रही हैं तो गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि एक्सपेंडिचर को भी कम किया जा सके। अब ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में मूव करना है। गवर्नमेंट महंगाई चाहती है या चीज़ें सस्ती चाहती है तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से बजटरी टूल्स को यूज़ करती है। आई एम टेलिंग यू द थिंग्स अगेन कि जो बजट है बेटे ये एक तरह का वेपन है इन दी हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे जैसे मर्जी इसको मोल्ड कर सकती है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टाइप्स ऑफ बजट। जो गवर्नमेंट बजट हैं वो दो तरह के होते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ बजट हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश एज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। दो तरह के बजट है। रेवेन्यू बजट क्या होता है? द रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट होता है, रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट रूटीन के रेवेन्यूज़ कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट टैक्सेशन एक्टिविटी से रेवेन्यू जनरेट करती है, तो गवर्नमेंट वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करती है और कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है ये भी कैलकुलेट करके चलती है। इन केस ऑफ कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ डिटेल relating to the capital receipts and capital expenditure of the government। गवर्नमेंट ने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, मतलब कैपिटल एसेट्स कैसे परचेज़ करनी है, उनको कैसे एक्वायर करना है, उनको सेल कैसे करना है, एंड दिस सच ट्रांजेक्शन्स इधर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस अ लाइबिलिटी। सो गवर्नमेंट दो तरह का बजट बनाती है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। नेक्स्ट टॉपिक बेटे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो जो गवर्नमेंट बजट है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं मेन, बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मेरी रिसीट्स कहाँ से होने वाली हैं और एक्सपेंडिचर कहाँ पे होने वाला है। बजटरी रिसीट जो होती हैं इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ एस्टिमेटेड बाय द गवर्नमेंट टू बी रिसीव फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो बजटरी रिसीट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? द रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। इसमें जनरली क्या आता है? हमारी टैक्सेशन रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो बेटी वो रिसीट्स हैं विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, मतलब अगर ये कम होती हैं तो या बढ़ती हैं तो इससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। मतलब गवर्नमेंट ने जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स अर्न करी तो सारा का सारा वो गवर्नमेंट की इनकम है। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? द कैपिटल रिसीट्स रेफर टू ऑल दोज रिसीट्स और इनफ्लो ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑफ रीपेमेंट। मतलब कुछ ऐसे सोर्सेज जैसे कि गवर्नमेंट ने बोरिंग करी है, कोई लोन लिया है, या गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या शेयर्स इशू करी हैं। गवर्नमेंट ने शेयर्स इशू करे या डिबेंचर इशू करे या लोन लिया
ये गवर्नमेंट का रिसीट का पार्ट है। गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा करा और उसको वेलफेयर पे लगाएगी, बट ये जो पैसा है गवर्नमेंट ने हमेशा रीपे करना होता है। मतलब इट इज़ ऑलवेज अटैच्ड विद सर्टेन काइंड ऑफ लाइबिलिटी। तो इससे हमेशा गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है। गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट से मनी इकट्ठी करें, राइट। सेम वे गवर्नमेंट के जब हम बजटेड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इन बजटेड एक्सपेंडिचर में भी गवर्नमेंट की दो एक्टिविटीज़ आती हैं। बजटेड एक्सपेंडिचर क्या है? द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इट ऑल्सो मीन्स गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है एंड गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स सर्टेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट डे टू डे रूटीन में करती है। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे करती है, एजुकेशन सेक्टर पे, ये वो सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर स्पेंडिंग करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट कैपिटल एसेट्स बाई करती है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ नई प्रोडक्शन वेंचर्स को स्टार्ट करने के प्रपोजल्स उठाती है। तो वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। क्लियर? So this is in brief components of government budget. In detail, we will discuss these topic in the next session. I hope you liked this video. I think it is sufficient for now today. So thank you so much, student, for watching this video. Keep on watching. Thank you so much.